Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Million. I hope you all are safe in your houses itself. So complete करते हैं आज Deep Water Chapter 3 from Flamingo Class 12. हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से विलियम ओ डगलस को एक टेरर अपने आप में सीज कर लेता है ऑफ वाटर। वो स्विमिंग पूल पर जाते हैं ये सोच करके इट इज द सेफेस्ट प्लेस टू लर्न स्विमिंग, लेकिन वहां भी उनके साथ एक मिस इंसिडेंट हो जाता है। वो क्या होता है कि एक बच्चा आता है और उनको उठाकर स्विमिंग पूल में जो डीपेस्ट उसका पार्ट होता है 9 फीट का, उसमें उठाकर फेंक देता है और वहां वो बहुत सारा पानी स्वेलो कर जाते हैं बिकॉज स्टिल ही हैजंट लर्नड हाउ टू स्विम। बहुत सारा पानी पी जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब उनके लंग्स बर्स्ट होने वाले हैं, दिल और सर बहुत जोर से धड़क रहा होता है। बस वही चीज उनको लगती है जिससे उन्हें पता चल रहा है कि हाँ ही इज अलाइव। एक डर के बारे में वो बताते हैं कि वो एक ऐसा डर था कि उसे हर वो इंसान समझ सकता है जिसने सिर्फ उनको एक्सपीरियंस किया हो। अगर आपने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप उसको नहीं समझ सकते। और फिर वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जब वो नीचे जाते हैं कि किस तरीके से वो बॉटम को हिट करते ही एक हिल जंप इनटू द वाटर अपवर्ड्स। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता कि पानी जो है वो फोर्स उतनी हम जितनी एक नॉर्मल कंडीशन में फोर्स लगा सकते हैं अपनी उतनी स्ट्रेंथ हम पानी के अंदर नहीं लगा। और मुझे दिखा कि मेरी आंखें तो कम से कम बाहर थी और मेरे मेरे होठ भी मुझे पानी से बाहर नजर आ रहे थे। देन आई स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम। और अब तीसरी बार डूबने की जो प्रोसेस थी वो शुरू हो गई थी। पहली बार दूसरी बार दोनों बार ही ट्राइड कि किसी तरीके से वो ओवरकम कर पाए, लेकिन नहीं हो पाए। अब वो तीसरी बार नीचे जा रहे थे। आई सेट फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने कोशिश की कि मैं सांस लूं हवा में, लेकिन उसकी जगह मेरे मुंह में पानी आया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। और अब वो येलोइश लाइट जो थी वो भी जा रही। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। और अब मेरे जितने भी एफर्ट्स मैं कर रहा था वहां पानी से निकलने के वो सब रुक गए। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम। यहाँ तक कि मेरे पैर भी कमजोर महसूस कर रहे थे। एंड अ ब्लैक ब्लैंक होता है स्टैगर्ड मींस लड़खड़ाते हुए। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। इट वाइप्ड आउट फियर, इट wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go to sleep, no need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me. Tender arms like mothers. Now I must go to sleep. आप वो क्या बता रहे हैं कि अब सब कुछ शांत होता जा रहा था धीरे धीरे। रोशनी चली गई थी, अब धीरे धीरे मेरे दिमाग पर एक अंधेरा छाता जा रहा था। और अंधेरे से के अंधेरा छा रहा था और मेरा जो डर था वो दूर हो गया था। हर डर हर आतंक मेरे दिमाग से निकल गया था। अब कुछ नहीं था डरने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे ड्राउजी फील हो रहा था, मुझे लग रहा था मुझे नींद आ रही है। अब कोई जरूरत नहीं थी जंप लगाने की और ना ही मैं कोशिश कर रहा था। और ऐसा लग रहा था कि मैं स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ। और मेरे चारों तरफ किसी की टेंडर बाजुएं हैं और वो गोद मुझे ऐसी लग रही थी कि शायद मैं अपनी माँ की गोद। और अब मुझे नींद आ रही थी और मुझे सो जाना चाहिए। इट मीन्स ही वॉज अबाउट टू डाई। आई क्रॉस टू oblivion and the curtain of life fell. Oblivion means unconsciousness. अब वो कहते हैं मैंने उस अनकॉन्शियसनेस की जो स्टेज थी उसको भी पार कर लिया था। अब मेरी जिंदगी का पर्दा गिरने वाला था। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. All right now, let's carry him to the locker room. उसने कहा आकर कि आप अगला जो सीन है यहाँ पर उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी का पर्दा गिर गया, लेकिन अगले ही पल उन्हें जो चीज याद है वो ये कि वो से पूल से बाहर थे, किनारे पर लेटे हुए थे पेट के बल और वॉमिट कर रहे थे। और कोई वहीं उनके पास खड़ा होकर दो लोग बातें कर रहे थे, जिनमें से एक वही लड़का था जिसने उन्हें उठा के डाला था।
और वो कह रहा था कि मैं तो इसे बेवकूफ बना रहा था। दूसरे ने कहा कि ये लड़का लगभग मर ही गया था। चलो अब इसको लॉकर रूम लेकर चलते, लॉकर रूम जहाँ पर आप सामान वगैरह अपने कपड़े रखते हैं चेंज करके। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. कई घंटों बाद मैं घर गया चल के। मैं बहुत कमजोर था, कपकपा रहा था, मैं हिला हुआ था पूरी तरीके से, मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था। मैं सारी रात अपनी बेड पर लेटा रहा। मैंने उस रात कुछ नहीं खाया और अगले कई दिनों तक वो जो डर था उसने मुझे हॉन्ट करके रखा। हल्का सा काम, एक्सर्शन भी मुझे अपसेट कर देता था। उससे मेरे पैर कांपने लग जाते थे, मेरे पेट में दर्द होने लगा। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। आई फियर्ड वाटर। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड। अब मैं उसके बाद कभी भी पूल पर नहीं गया। मुझे पानी से डर लगने लगा था और जितना हो सकता था मैं पानी को अवॉइड करता था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Titan or Bumming River or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. कहता है कुछ सालों बाद मैंने जब कैस्केड्स के बारे में सुना, कैस्केड्स मीन्स वाटरफॉल, तो मैं भी उन वाटरफॉल को एंजॉय करना चाहता था। लेकिन जब भी कभी मैंने कोशिश किया, चाहे मैं वो वेडिंग के लिए यानी पैडलिंग के लिए गया हूँ टाइटन और बम्पिंग रिवर पर, या नहाने के लिए, बात करने के लिए वार्म लेक पर गया हूँ वाटर रॉक्स की, वो डर वापस आ जाता था मेरे ऊपर। हालांकि वाटरफॉल के नीचे तो आपको सिर्फ खड़ा ना होना होता है, उसमें डरने की बात नहीं होती, बट ही हैज दैट एक्वाफोबिया। और उस डर ने मुझे कंप्लीटली अपने पोजेशन में ले लिया था। मेरी टांगे ऐसी हो जाती थी जैसे पैरालिसिस हो चुका है उनमें, और एक अजीब सा डर मेरे दिल को जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज ईयर्स रोल्ड बाय, इन canoes on main lakes, fishing for land salmons, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the deserts and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia and Bumping Lake in Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed. It ruined my fishing trips, deprived me of joy of canoeing, boating and swimming. अब वो कहते हैं ये जो हैंडीकैप थे, जो डर था, कई सालों तक मेरे अंदर रहा। चाहे मैं कैनोइंग करने के लिए जाता था मेन लेक्स में, फिशिंग पर जाता था, ये लैंडलॉक सामन क्या होते हैं? दे आर फ्रेश वाटर्स फ्रॉम द सी रन अटलांटिक सामन। Landlocked salmon provide great entertainment when caught with their frequent acrobatic jumps out of the water. Bass fishing होती है, again it's a kind of fishing activity of angling for the North America game fishing known as colloquially as the black bass. और चाहे वो ट्राउट फिशिंग थी, ट्राउट अगेन अ काइंड ऑफ फिश। और तो मैं चाहे कहीं भी जाता था पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, हर जगह मुझे कुछ न कुछ वो जो डर था वो वापस अपने अंदर जकड़ लेता था। इस डर ने मेरी फिशिंग करने का, मेरी बोटिंग करने का, स्विमिंग करने का, सब चीजों के एंजॉयमेंट से मुझे दूर रखा। I used every way I knew to overcome this fear, but it helped me firmly its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. कहता है कि मैं हर रोज कोशिश करता था कि अपने इस डर से मैं उबर जाऊं, और हालांकि और इसके लिए मुझे सफलता भी मिली। फाइनली 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा स्विमिंग सिखाने का। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day. मैं रोज 5 घंटे जाकर 5 days a week, 1 घंटा रोज दिन, हफ्ते में 5 दिन जाकर मैं वहां पर प्रैक्टिस करता था। इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। अब आगे वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इंस्ट्रक्टर ने उनको एक स्विमर बनाया। उन्होंने विलियम डगलस को एक बेल्ट से बांधा। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. और उस रोप को उन्होंने सर के ऊपर, वहां पर एक पुली बांधी। पुली होती है काइंड ऑफ, जैसे आपने देखा होगा वेल के ऊपर एक गोल सी मशीन लगी होती है जिसके थ्रू रस्सी को इधर उधर किया जाता था, वो उस तरीके की पुली बांधी। और उस रोप लेकर उन्होंने मेरी बेल्ट के साथ अटैच कर दिया। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, weeks after week. और फिर वो मुझे उस रस्सी से बांधकर इधर उधर करते रहते थे।
हमने कई घंटे, कई दिनों, कई हफ्तों तक ये प्रैक्टिस किया. On each trip across the pool, a bit of panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. और हर एक ट्रिप जब भी वो मुझे मेरा इंस्ट्रक्टर बैक एंड फोर्थ करता था, तो हर बार जब वो मेरे को लूज छोड़ते थे पानी के अंदर, तब मुझे ये फील होता था कि वही दो पुराना डर मेरे ऊपर वापस आ गया. मेरी टांगे जो है वही पानी में फ्रीज हो जाती. It was 3 months before the tension began to slack. और इस टेंशन को कम होने में, घटने में, लूज होने में 3 महीने लगे. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. और फिर उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके मुझे पानी के अंदर सांस लेनी है, ठीक है, और पानी के अंदर सांस छोड़नी है और बाहर आकर अपनी नोज को रेज करके पानी से इनहेल करना है. I repeated the exercise hundreds of times. और ये एक्सरसाइज मैंने हजारों सैकड़ों दफा प्रैक्टिस की. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water. और धीरे धीरे करके वो जो डर था जो मुझे पानी के अंदर जाने से आता था, जो मेरा सर जैसे ही पानी के अंदर जाता था, मैं उन्हें उसे शेड करता रहा, खत्म करता रहा. Next he held me at the side of the pool and had me kick my legs. और फिर उन्होंने नेक्स्ट काम क्या किया कि मुझे वो पूल के साइड में लेकर बिठाकर मुझे पैरों से किकिंग सिखाने लगे. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. और कई हफ्तों तक ऐसा ही रहा, ऐसा ही करते रहे. और पहले तो मेरी टांगे काम करने से मना कर देती, मींस उनको पानी में डर लगता था, लेकिन ग्रेजुअली मैं रिलैक्स हो गया, मेरी टांगे भी वहां काम करने लगी. अब मैं अपने पैरों को कंट्रोल कर सकता था पानी. Thus, piece by piece, he built a swimmer. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stop. और फिर टुकड़े दर टुकड़े उन्होंने मुझे एक स्विमर बनाया, छोटे छोटे टुकड़ों में. और फिर जब मैं परफेक्ट कर हो गया, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने परफेक्टली सारे पीसेस को ऑल टुगेदर अटैच किया और कहा अप्रैल में जाकर, अक्टूबर में शुरू किया था, नाउ इट्स इन अप्रैल, कि अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव अप कर सकते हो, पूल की लेंथ को स्विम आराम से कर सकते हो, क्रॉल स्ट्रोक से. स्ट्रोक होता है काइंड ऑफ स्विमिंग. आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड. और मैंने ऐसा ही किया और अब इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका था. बट आई वाज नॉट फिनिश्ड. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल. आई ट्राइड इट, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था. मुझे अभी भी चेक करना था कि क्या मैं अभी भी पूल में अकेले स्विमिंग कर सकता हूँ या वो पुराना डर वापस आ जाएगा. और मैंने कोशिश किया. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. But now I could frown and say to that terror, trying to scare me, ah, well, here's to you. Look, and off I would go for another length of the pool. और फिर मैंने इसके लिए क्या किया कि मैं पूल में गया और मैंने उसकी लेंथ को कई बार स्विम किया और फिर छोटे छोटे वेस्टेजेस मीन्स रेमनेंट, कुछ अवशेष उस पुराने डर के वापस जरूर आए, लेकिन मैंने उनकी तरफ गुस्से से देखकर कहा कि डर, तुम मुझे डराना चाहते हो, ये देखो. और फिर मैंने दोबारा से उस पूल में स्विमिंग किया. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. और ये प्रैक्टिस मैंने जुलाई तक किया, अप्रैल टू जुलाई. बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. आई वाज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट मी. लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था. मुझे भरोसा नहीं था कि उस डर ने मुझे छोड़ दिया. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a quack at the Triggs Island and swam 2 miles across the lake of Stamtack Island. इसलिए मैं कहाँ गया, मैं एक लेक में गया वेंटवर्थ नाम की न्यू हैम्पशायर में. वहां पर मैंने कूदकर डाइव ऑफ किया, ट्रिक्स के आइलैंड तक गया, वापस आया 2 मील की वो स्विमिंग करके. और आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. जितने स्ट्रोक मैंने सीखे थे वो सब ट्राई किए. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक. सिर्फ एक बार ही वो डर वापस आया जब मैं लेक के बीचों बीच था. I put my face under and saw nothing but bottomless water. मैंने जैसे ही सर नीचे किया, देखा चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam. और फिर जब मुझे ऐसे देखा, मैंने देखा कि सिर्फ पानी ही पानी है, तो वो दोबारा डर मिनिएचर यानी छोटे रूप में वापस आया. फिर मैं हंसा और जोर से मैंने कहा, देखो मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगते हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो. और फिर मैंने दोबारा से स्विमिंग किया. Yes, I had residual doubts at my first opportunity.
I hurried west, went up the Titan or Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Meadow Glacier and camped in the high meadows by the side of Warm Lake. अब वो कहते हैं कि हाँ मुझे अभी रिजाइडल यानी रिमेनिंग आफ्टर द ग्रेटर पार्ट ऑफ क्वांटिटी हैज गॉन, यानी छोटे से हिस्से में जब बड़ा हिस्सा ज्यादा डर निकल गया था, फिर भी कहीं ना कहीं डाउट थे, तो मैंने अपनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को हरिड किया, ग्रैब किया, और मैंने इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस के नाम दे रखे हैं जहां पर जाकर उन्होंने स्विमिंग किया. The next morning I stripped, dive into the lake and swam across to the other shore and back, just as Doe Copron used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of. जो एक्सपीरियंस था वो एक डीप मीनिंग रखता था मेरे लिए, और ये उन्हीं लोगों को समझ में आ सकता है जो कि अपने स्टार्क टेरर के ऊपर जीत हासिल करते हैं, यानी रिजिड अपने इस ऐसे जिद्दी डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं जिससे छुटकारा पाना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है. इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में तो शांति है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और डर किस में है? उस मौत के डर में. As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. जैसा कि रूजवेल्ट ने मुझसे कहा था कि हमें सिर्फ डर से ही डर लगता है, उस डर को ही दूर करने की जरूरत है. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. क्योंकि मैंने वो दोनों ही sensations को फील किया था कि मरना क्या होता है और वो उससे क्या डर प्रोड्यूस होता है मरने के डर से. तो मैं अब इंटेंसिटी से समझ सकता था कि जीने का और की इच्छा क्या होती है. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. और आखिरकार मैं अपने आप को फ्री कर पाया हर तरीके के डर से. अब मैं फ्री हूँ कहीं पे भी ट्रेल्स पे क्लाइंब अप करने के लिए, वॉकिंग पर जाने के लिए, ट्रेल्स के लिए, तो हाइकिंग पर, माउंटेनियरिंग पर मैं हर तरीके से फ्री हूँ, आजाद हूँ. तो यही इसका थीम था, यही मैसेज था कि हमें अपने डर को ओवरकम करना चाहिए. जो मौत है उससे तो शांति है, उसके बाद सब कुछ खत्म है. उससे उसके बारे में जो हम सोचते हैं, उससे जो डर लगता है, उस डर को ही दूर भगाने की जरूरत है. इसके ये जो तीनों क्वेश्चंस आपको टेक्सचुअल लास्ट में दे रखे हैं, दे ऑल आर इम्पोर्टेंट. लाइक हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस. ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है बोर्ड में और लॉन्ग में भी आता है. समहाउ अगर आप ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से शॉर्ट एंड लॉन्ग में प्रिपेयर कर लेंगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड. क्योंकि ये देखा गया है कि डगलस के चैप्टर से जब भी कोई क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के यही पूछा जाता है. और चाहिए इस लैंग्वेज में आ जाए, हाउ डज डगलस ओवरकम हिज फियर, तब भी आप यही आंसर लिख सकते हैं. और इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई डज डगलस एज एन अडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड इज कॉन्करिंग अबाउट इट. What larger meaning does it draw from this experience? कि means बचपन के कुछ ऐसे डर होते हैं जो हमें हमारी अडल्ट एज में भी हॉन्ट करके रखते हैं. तो जो डर है उसके ऊपर जीत हासिल करना जरूरी है, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीजों के एंजॉयमेंट से दूर रखते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से. बट बिफोर लिविंग आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल to subscribe my channel, watch my videos and like. Thank you. Bye bye.